देखिए, आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से बताया, हे अर्जुन सत्वात् संजायते ज्ञानम। हे अर्जुन, ये जो सत्व गुण तुम देख रहे हो, जो आदमी के अंदर अच्छे विचार देखते हो, उससे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा। ना उसे रसगुल्ला मिलेगा, ना उसे मिठाई मिलेगी। उसे क्या ज्ञान होगा? अपने आप का बोध हो जाएगा, उसे ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा? अपने आप का ज्ञान होगा, मैं क्या हूं। ठीक है, क्या ज्ञान होगा? मैं क्या हूं। पिछले श्लोकों में आपने पढ़ा होगा, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, आप ध्यान से अपनी आत्मा को जान सकते हो। तो इसी प्रकार से जब आप ध्यान करते होंगे तब आपको अच्छा लगता होगा। वही क्या है? शतोगुण है। वही क्या है? ज्ञान की थोड़ी सी बिंदु आपके अंदर प्रवेश कर रही है। रजसो लोभ एवच, रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति यानी लोभ, यानी कि किसी भी चीज को आप देखोगे, आपको रूप का दर्शन हुआ, आपको वस्तु का दर्शन हुआ, आपको किसी भी व्यक्ति का दर्शन हुआ, आप क्या कर लोगे? आप लोभ कर लोगे, उसको चोरी कर लोगे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के रूप का दर्शन हुआ, रूप के प्रति भी तो लोभ होता है कि नहीं होता है? रूप के प्रति लोभ यानी कैसे? आकर्षित हो जाना, किसी से अत्यंत अनुराग हो जाना, किसी से अत्यंत प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर लेना। किससे प्रेम की पराकाष्ठा? मानव मात्र से प्रेम की पराकाष्ठा। लैंगिक भेद होता है, किसी पुरुष का खिंचाव किसकी तरफ होता है? किसी स्त्री की तरफ होता है कि नहीं होता? जानवरों में देख लो, नर मादा की तरफ होता है कि नहीं होता? तो ये क्या है? रजोगुणी लोग हैं। कौन है? उस समय व्यक्ति के बुद्धि में रजोगुण की उत्पत्ति हो रही होती है। और प्रमाद मोह तमसौ, जब आपको यह समझ में आए कि अभी 5 बज रहे हैं, बाद में उठ लेता हूं, यह क्या है? प्रमाद है। अपने कार्य से आपको मोह नहीं है। आपको किससे मोह है? सोने से मोह है। तो यही क्या है? तमोगुण है। यही क्या है? तमोगुण। और भवतो ज्ञानमेव च, हे अर्जुन, इस संसार में जो आप देख रहे हो, यह संपूर्ण सृष्टि में अगर किसी से कोई चीज चलायमान है तो वह है ज्ञान से। आज के श्लोक में भगवान केवल इतना कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, सत्व गुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है, और तमोगुण से प्रमाद यानी आलस्य और मोह की उत्पत्ति होती है। और अज्ञान से कुछ नहीं हो सकता। अज्ञान से केवल हमारा तुम्हारा विनाश हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है? देखो, उपदेश देने के लिए तो हम भी बहुत दे रहे हैं, हम भी आज बहुत देर तक सोए। आलस्यो ही मनुष्याणम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है? क्या है? ठीक है। और आलस्य तमोगुण का एक भाई है। जैसे धर्म का भाई क्या है? अधर्म। जैसे धर्म का भाई क्या है? अधर्म। सुंदर का भाई क्या है? कुरूप। सुंदर का भाई क्या है? अच्छे का भाई क्या है? है ना? अच्छे का भाई? ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमारे प्रगति का भाई क्या है? आलस्य। प्रगति का भाई क्या है? इसीलिए हमें प्रगति करने में आलस्य नहीं करना है। देखिए, कितने गुण होते हैं जिससे सृष्टि चलायमान है? पता है आपको? शक्तियां कितनी होती हैं? शक्तियां कितनी होती हैं? कौन कौन सी? बोलो। सतोगुण। बोलो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण यानी भगवान ब्रह्मा, सतोगुण यानी रजोगुण यानी भगवान विष्णु, तमोगुण यानी महादेव बाबा। ठीक है।
तमोगुणी देवता कौन है? महादेव। ठीक है। अब देखो, जब तमोगुणी, सांख्य में क्या वर्णन है? गीता का 14वां अध्याय क्या है? आपका गीता का 14वां अध्याय क्या है? गुणत्रय विभाग योग। ठीक है, गुणत्रय विभाग योग है। और सांख्य में इसको क्या बताया गया है? सतो गुण, यानी उसमें चीजें प्रिय लगती हैं। क्या लगती हैं? और फिर क्या है? प्रकाश देने वाला होता है। सतोगुण क्या है? प्रकाश देने वाला होता है। और इसका स्वरूप क्या है? लघु है, छोटा है, यानी परमात्मा की तरफ ले जाता है, ज्ञान। और फिर क्या है? ये आपको बता रहा हूं, सतोगुण की बात बता रहा हूं। सतोगुण का ये स्वरूप है। और आपका आया रजोगुण। तो रजोगुण में क्या है? प्रीति है। क्या है? प्रीति। प्रीति यानी लगाव, अनुराग। और क्या है? प्रवृत्ति, उस चीज में प्रवृत्त रहना, लगे रहना। और उपष्टंभक है। क्या है? फिर क्या है तुम्हारा? तमोगुण। क्या है? तमोगुण। तो तमोगुण में क्या है? विषाद है। क्या है? विषाद, दुख, क्लेश, नियम। नियम। और क्या है? ये गुरु है। तमोगुण क्या है? गुरु है। ठीक है। और मृत्यु आने के बाद आदमी के अंदर बदलाव हो जाता है कि नहीं हो जाता? ठीक है ना। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसौ भवतो ज्ञानमेव च